हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा निम्नलिखित में से किस सुधार अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी नामक पद का सुझाव दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम इसके तहत दिया गया है। इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम काफ़ी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार जो भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 141(1), ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो की आयु तक होता है। 65 वर्ष तक की हो सकता है या कार्यकाल 6 वर्ष तक। फिर है सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसे ऐसे ही हटा नहीं सकते हैं, मतलब इसके लिए एक नियम बना है जिस तरह न्यायाधीश को हटाया जाता है। और अनुच्छेद 148(4) क्या कहता है? इसके अंतर्गत यदि कोई सीएजी रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो सरकारी सेवा के योग्य नहीं रह जाता। तो ये इसका हो गया 148(4), देख सकते हैं इसकी डिटेल। सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लोक निधियों से सभी आय व्ययों का लेखी परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बन सकता है इससे कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं, ये भी सीएजी को कहते हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा करता है, सभी व्ययों का करता है। देख सकते हैं इसी डिटेल। और यह अधिनियम लेखा परीक्षक विभाग के इतिहास में एक पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया है। तो हमारे कंक्लूजन यही निकलता है कि 1935 के अधिनियम के तहत ही हमारा सीएजी इसकी पद सृजित किया गया था। फिर कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? एलिजा इम्पे को बनाया गया था तथा चैम्बर्स, लेमोस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे। फिर भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके संविधान का नियम जो हमारा निर्माता है उसे BR अम्बेडकर को बोला जाता है, भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय जो हमारा संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यही हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो भी हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब हुई थी प्रथम बैठक, ये भी याद करना है, हमारी 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ये भी पूछ सकते हैं। और इस जब प्रथम संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यहाँ से काफ़ी फैक्ट्स बन गए हमारे, तो इन्हें हम याद कर सकते हैं। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा है? तो वो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसे क्या बोलते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा था। संविधान के प्रारूप पर तीसरा जो वाचन था वो कहना होता 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, तथा 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हुआ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, तथा और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसमें 284 सदस्य उपस्थित थे।
इसमें महिला सदस्यों की संख्या भी पूछ सकते हैं, तो 8 थी टोटल, तो 284 थे, जिसमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तथा इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक जब हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। देख सकते हैं यहाँ से हमने काफ़ी फैक्ट जाने, यानी 26 नवंबर जो हमारा 1949 था उस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ और 24 जनवरी को इसकी अंतिम बैठक हुई और भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, और इसके अंतर्गत इतने सदस्य और थे जो अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। फिर हमने सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें देख सकते हैं हम, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो समवर्ती सूची है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑसम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ऑसम ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। हमने राज्य निर्देशक सिद्धांत, ये हमारा आयरलैंड हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड, और जो मूल अधिकार है हमारे जो संयुक्त राज्य अमेरिका, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और बचा कौन? ये हमारा जो हमारा भारत राज्यों का संघ है ये हमारा कनाडा से। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं इन्हें। फिर इसको हम देख भी सकते हैं, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, और मूल अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ की ये हमारे कनाडा में है। भारत के संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो ये उद्देशिका में वो होता है हमारा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना भारतीय संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है तो उसने किसे करा है? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता। भारत प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही कहा जाता है, ये याद रखना है। और ये किसके अंतर्गत हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों। और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरदायी शासन, ये दो हमारा द्वैत शासन था, एक उत्तरदायी शासन और एक आरक्षित। देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ संविधान समिति, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू। और ये और भी देख सकते हैं, मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी देखा था हमने BR अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। फिर संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में किसने बताया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरी जो हमारा भारत का झंडा होता है उसके बारे में किसने बताया था पूछ रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। और इसे कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत किया गया था, 22 जुलाई को। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ? तो उस दिन से कौन सा प्रभावी हुआ? ऑप्शन नंबर बी केवल 1 व 2। निर्वाचन और नागरिकता
26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे, और बाकी जो शेष प्रावधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इन्हें निम्नलिखित कथनों में दो कथन है, कथन 1 और 2, इनके कथनों पर विचार करके सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है हमने। पहला है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन आरंभ हुआ, ठीक है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। दोनों कथन सही है। वैसे जो हमारा प्रांतों में द्वैत शासन है वो कब हुआ? 1919 के अधिनियम से, और जो केंद्र में द्वैत शासन है वो 1935 के अधिनियम से। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है उसका, सही स्पष्टीकरण। केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया, इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैत शासन का अंत भी 1935 में ही हुआ। लागू कब हुआ था? 1919 में। 1935 में से केंद्र में द्वैत शासन बनाया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। इस प्रकार दोनों कथन सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। और संयुक्त राज्य से हमें देखा था ना, मूल अधिकार देख सकते हैं इससे। संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान कहाँ है? जर्मनी से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और संविधान के निर्माण लिए गए। संसद, जो हमारी संसद है, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण, ये यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। यहाँ से क्या लिए गए? संसद होगी, एकल नागरिकता, विधि निर्माण, और जो संघात्मक विशेषता है ये हमारे कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। भारत राज्यों का एक संघ है, ये कनाडा से कहा गया है। इसके देख सकते हैं, एकल हमारी यूनिक यूके से ली गई है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? तो वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये दोनों सेम है संयुक्त राज्य। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिए गई है न्यायिक पुनरावलोकन। तो भारतीय संसदीय प्रणाली न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। और जो हमने ब्रिटेन से लिया गया है क्या लिया गया है? एकल नागरिकता ली गई है वहाँ से। और संसद, इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अति अन्य विकल्प में दी गई है व्यवस्थाएं भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली लागू है। दोनों में संसदीय प्रणाली लागू और एकल नागरिकता है। फिर भारत के संविधान के आलेखन प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्वाचन में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वह पक्षधर थे, और उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। बाकी ये दो उनके नहीं थे। जो ये है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। भारतीय संविधान के निर्वाचन के संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्ष में थे। फिर और हमारे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं। उद्देश्य के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों में संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया है। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा और एक दृष्ट संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। हमारे संविधान में अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था, ये हमारे ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और इसमें एक और है एकल नागरिकता, इसे भी ऐड कर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4 होगा। देख सकते हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। या न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमारे यूएसए से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता आदि विशेषताएं ये ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक अभी और पढ़ा था हमने, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। भारत राज्यों का एक संघ है, कनाडा से ली गई है। और मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।